यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को करन मन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा के दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुणों को भगवान आत्मा में सिद्ध करके पर द्रव्य से न्यारा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा बिना किसी परद्रव्य के आधार के अपने में अनुभव में आता है। यह स्वरूप अत्यंत सरलता से समझाया है। अभी तक इस ग्रंथाधिराज की 365 गाथाओं पर हमारी चर्चा पूर्ण हो चुकी है। आज से 366 से लेकर 371 गाथाओं में 6 गाथाओं में भगवान आत्मा के गुणों का उद्गल में अभाव होने से ज्ञानी का ज्ञान, दर्शन, चारित्र जड़ में नहीं पाया जाता। इसलिए देह के अनंत परमाणु को आत्मा की साधना का आधार नहीं मानना चाहिए।
इस देह के अनंत परमाणु भगवान आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति रूप परिणमित नहीं होते हैं। इसलिए इन परमाणुओं की गुलामी छोड़ देना योग्य है। सिद्ध शिला पर अनंत सिद्ध परमात्मा अनंत गुणों की पर्यायों में शुद्धता को धारण किए हुए अनंत काल तक विराजमान रहते हैं और एक भी परमाणु का योग नहीं है, फिर भी आत्मा की दशा कैसी निर्मल है। जब तक ये दृष्टि नहीं आती है तब तक देह की गुलामी नहीं छूटती है। शरीर की जरूरत तो है न, साधना के लिए शरीर आवश्यक तो है न। साधना के लिए देह का ध्यान न रखेंगे तो फिर साधना कैसे होगी। इसलिए व्यायाम करना चाहिए, यथा योग्य आहार लेना चाहिए, नियमित प्रकार से उठना चाहिए, सोना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए, इत्यादि अनेक प्रकार का बोध हम सभी अज्ञानी जन एक दूसरे को देते रहते हैं। आचार्य कुनकुन देव देह से दृष्टि छुड़ाने के लिए यह कहते हैं कि यह देह स्मशान में राख होकर के जलेगा। यदि तेरा दर्शन ज्ञान चारित्र इस देह के अनंत परमाणुओं में गया होता तो तेरा दर्शन ज्ञान चारित्र भी जल जाता और तू जड़ हो जाता, क्योंकि तेरा दर्शन ज्ञान चारित्र तो इस देह में चला गया था। तो तेरा वैभव तेरे में न रहा तो फिर तू बिना ज्ञान दर्शन चारित्र के हो गया। इसलिए वर्तमान में ही हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा अपने को परमाणु रूप अनुभव न करके अपने अनंत वैभव को अपने में देखना, ये देख करके ही पर द्रव्य की गुलामी छूट सकती है। ये जो बार बार मैं आप परमात्माओं को गुलामी शब्द का उपयोग कर रहा हूं आपके सामने, ये बार बार ये शब्द क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मान्यता यही है कि मैं देह हूं, देह से ही ज्ञान है, देह से ही सुख है, देह है तो ही मेरा अस्तित्व है। ये गुलामी है। जिसके बिना न चले उसे गुलामी कहते हैं। इसके बिना मुझे नहीं चलता, ये शरीर के बिना मुझे नहीं चलता, ये गुलामी है। देह के अनंत परमाणु, इन परमाणुओं को अपनी आंखों से देखते हुए निरीक्षण करना कि जब ये परमाणु इस स्मशान में, चिता में जब जल कर के राख होंगे तो राख होकर के उड़ने वाले उन परमाणुओं में किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है कि आत्मा किधर गया, आत्मा क्या करता होगा, आत्मा का क्या होगा, कुछ भी नहीं। तो ये परमाणु कैसे पड़े रहते हैं, उड़ते रहते हैं, अपनी यात्रा करते रहते हैं। जैसे ये परमाणु अपनी यात्रा करते रहते हैं, ऐसे ही हे चैतन्य परमात्मा अपने स्वभाव को देख। जब परमाणु परमाणु का कार्य करते रहते हैं तो तू परमात्मा है। तेरा कार्य कहाँ अटकने वाला है? कार्य अटकता नहीं है। इस वजह से ही अंतर की जो धारा है वो सहज 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 रूप से चलती रहती है। भगवान हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन, आत्मा का चारित्र, आत्मा का आनंद देह के परमाणुओं में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी इस रहस्य को जानते होने से देह के गुलाम नहीं है। मुनिराज ऋषभदेव को देखो, 1 बरस तक आहार नहीं मिला और 1 बरस तक हर अंतर मुहूर्त में 6ठे 7वें गुणस्थान में जो झूलते थे,
वो छठे सातवें गुणस्थान में झूलने में कमी क्या आई, क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। हर अंतर मुहूर्त में आत्म स्वरूप में स्थिर होते थे। और बाहुबली मुनिराज वे तो 12 महीने तक हिले तक नहीं। मुनिराज ऋषभ देव तो 6 महीने के लिए आहार के लिए निकलते तो थे, मिलता नहीं था। प्रारंभ के 6 महीने में तो उनको विकल्प ही नहीं आया, बाकी के 6 महीने में विकल्प आया मगर आहार न मिला। बात यह है कि न मिलने से कोई साधना छूट नहीं जाती, कोई साधना नहीं छूट जाती। बाहुबली मुनिराज 12 महीने तक कोई आहार नहीं लिया, कोई साधना छूट नहीं गई। अब आप ये कहोगे कि वह काल तो अलग था, वह काल तो चौथा था, जहां शरीर इतना बलवान था, जहां कितने ही दिनों तक भोजन न करे न तो भी कोई मर नहीं जाएगा, ऐसा तो देह था। मगर ये तो कलयुग है। हमारे शरीर की हालत देखो, 1 घंटे प्रवचन में यदि ऐसे ही पॉलिथीन लगा करके बैठना हो तो उठते समय किसी का सहारा लेना पड़ता है। इतनी इतनी ये देह की परतंत्रता, देह की कमजोरी और देह की गुलामी इतनी है। तो पंचम काल में तो इस देह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब तक तुम ये मानोगे तब तक तुम मिथ्या दृष्टि ही रहोगे। जब तक ये मानोगे कि शरीर का ध्यान रखना जरूरी है, इसके लिए सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ परम कृपालु देव इस पंचम काल में ऐसे स्मरण में आते हैं कि शरीर की स्थिति इतनी शिथिल होने पर भी आत्मा की आराधना छूट तो नहीं गई ने। ये सब व्यर्थ के बहाने हैं, जिन्हें साधना नहीं करनी है उसके लिए ये बहाना है। जो साधक है वह व्यर्थ के बहाने नहीं खोजता। साधक तो अपनी अनंत शक्तियों को अपने में खर्च करके इस देह के अनंत परमाणुओं से उदासीन हो जाता है। जो होगा, जो होगा इस देह के साथ में, जब देह के साथ में जो होगा उसके परिणमन में भेद ज्ञान ही तो करना है। क्या कृपालु देव को आत्म स्वरूप में जो स्थिरता थी वो स्थिरता छूट गई? देह साथ नहीं देता था तो स्थिरता नहीं छूटी। और फिर आप ये कहोगे कि हम अज्ञानी जीवों को तो देह की बहुत जरूरत है। यदि शरीर में जलन होती होगी, शरीर कटता होगा, शरीर तो फिर सम्यक दर्शन कैसे होगा? ऐसी वेदना में, ऐसे दर्द में। 7वें नरक के नारकी को सम्यक दर्शन जो होता है वो सम्यक दर्शन, वो मिथ्या दृष्टि ही था। वो 7वें नरक का नारकी मिथ्या दृष्टि था। वेदना के काल में उसको सम्यक्त्व हुआ। एक सम्यक्त्व का प्रकार है, उसमें एक वेदना सम्यक्त्व है कि नारकी को जब शरीर में इतनी वेदना होती है तो वेदना में भेद ज्ञान करता है, ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। ऐसा चैतन्य का जोर आता है कि वेदना से उपयोग अलग हो जाता है। वेदना वेदना में पड़ी रहती है। वेदना वेदना को नहीं जानती थी, वेदना को जानने वाला तो ज्ञान था। और जब पूर्व का ऐसा स्मरण हुआ और जीव का वर्तमान का पुरुषार्थ हुआ कि वो ज्ञान अपने को जानने लगा, वेदना को जानने से अपने को जानने लगा। वो जो होता था, वो जो वेदना होती थी, वो वेदना से तो दृष्टि ही हट गई। मेरी आंख में इतनी जलन हो रही है, आंख में इतनी जलन हो रही है, इतनी वेदना हो रही है। अब इस वेदना को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? कि कोई दवाई लूं, कोई ऑपरेशन कराओ? इस वेदना को दूर करने के लिए क्या करूं मैं? कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने दर्पण के सामने जाकर के देखा। जैसे ही मैं देखता हूं कि दर्पण के सामने अब आंख में जलन हो रही है, अब दर्पण के सामने जाकर के देखा तो आंख का अस्तित्व, आंख का सौंदर्य, आंख का विराट ऐसा अनंत शक्ति रूप, ऐसा आंख का वैभव, सबसे बड़ा कोहिनूर हीरे से बड़ा भी हीरा ये आंख। यदि आंख ना हो तो कोहिनूर हीरे को कौन देखेगा? तो मेरे आंख में जलन तो हो रही थी, मगर जैसे ही मैं दर्पण के सामने गया और आंख के अनेक प्रकार से
सौंदर्य को मैंने देखा, शक्ति को मैंने देखा, तो वो जलन मुझे याद ही नहीं आई, मैं जलन को भूल ही गया। मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो ज्ञान है, जिस ज्ञान से वो वेदना जो जानने में आती है, जब तुम ज्ञान की अनंत शक्ति को अनुभव करते हो तो वो वेदना का तुम्हें पता भी नहीं चलता। सातवें नरक के नारकी को ऐसे ही वेदना का पता नहीं चला। सातवें नरक के नारकी को ऐसे ही सातवें नरक में सम्यक दर्शन प्रकट होता है। अब तुम ये भी कहोगे कि ये तो सातवें नरक के नारकी की बात है। आप तो हम मिथ्या दृष्टि की बात और मनुष्य गति के मिथ्या दृष्टि की बात बताओ कि हमें सम्यक दर्शन पाना है तो देह की गुलामी कैसे छोड़े। तुझे भी होगा सम्यक दर्शन पाने के लिए, तुझे भी इस देह में रहते हुए देह इतना शिथिल हो। सौगानी जी को भी बीमारी कम नहीं थी, सौगानी जी को भी बहुत बीमारी थी, मगर एक रात में सम्यक दर्शन पाया या नहीं पाया। जिनको सम्यक दर्शन पाना है वो शरीर की कैसी भी स्थिति में, क्योंकि वो क्या देखता है, आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा और उस बात को आप जब सुनेंगे तो आपको देह के अनंत परमाणुओं के बैर बिखेर होने में अपना कुछ भी लूटता छूटता नहीं दिखेगा, अपनी साधना छूटती हुई नहीं दिखेगी। शरीर का जो होगा सो होगा, शरीर का जो होना है सो होगा, क्योंकि ये शरीर वैसे भी छूटेगा। यदि शरीर को मैं पकड़ करके रखता हूं कि शरीर के बिना मेरी साधना कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, कैसे होगी, तो मृत्यु की घड़ी में जब ये शरीर से आत्मा निकलेगा तो बहुत तड़पता हुआ निकलेगा कि अरे वो शरीर तो चला गया जिसके कारण मेरी साधना होती थी। इसलिए मैं अभी इस चिता पर लेटने को तैयार हूं, इसके लिए चिता पर लेटने को तैयार हूं, क्योंकि इस देह के अनंत 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 परमाणु अनंत काल तक मेरे ज्ञान में जब अनुभव में ही नहीं आने वाले थे, अनंत काल तक जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये देह के अनंत परमाणु अनंत काल तक अनुभव मैंने ओ अनंत काल तक ये शरीर के अनंत परमाणु अनुभव में नहीं आने वाले थे भगवान। ये शरीर राख की दीवार, और दीवार से जो चिपक कर बैठता नहीं है उसका धर्म उस दीवार के कारण कैसे होगा, उसके कारण कैसे होगा। ओ हो हो भले वो सुनार है, वो सुनार है, वो जौहरी है जो तुम्हें सोना दिया है, उस सोने को ऐसे अच्छे से बॉक्स में उसने पैक करके दिया है। यदि अच्छे बॉक्स में पैक करके नहीं दिया होता तो मैं तुमसे पूछता हूं क्या हो जाता। यदि उस सोने को अच्छे बॉक्स में पैक नहीं किया कि अरे वो सोने की शोभा तो अच्छे अच्छे बॉक्स में पैक करके रखे तो सोने की शोभा है। कस्टमर को जब आप दो तो उसको अच्छे से बॉक्स में पैक करके दो। मगर तुमसे मैं ये कहता हूं, यदि वो बॉक्स में नहीं होता और सोना यदि प्लास्टिक की थैली में होता तो सोने का जो स्वभाव है उसमें क्या फर्क पड़ता। सोने के स्वभाव की बात कर रहा हूं। यदि सोना कीचड़ में भी होता है तो सोने का दाम कम नहीं हो जाता। सोना जब खदान में था तब भी सोने का स्वभाव छूट नहीं गया था। बात स्वभाव की है। तुम्हें यदि स्वभाव की अनुभूति करनी है भगवान, तो इस शरीर को प्रधानता देना छोड़ना होगा। ये शरीर आत्मा की साधना में कहीं पर भी काम में नहीं आने वाला। ये हाँ, मुझे शास्त्र को पढ़ना है तो आंख चाहिए, मगर शास्त्र को पढ़ना साधना नहीं है। मुझे प्रवचन को सुनना है तो कान चाहिए, मगर प्रवचन को सुनना यह साधना नहीं है। साधना इंद्रियों के द्वारों से ज्ञान बाहर जाता है वह नहीं है। साधना तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान बाहर जाता था वो अंदर में मुड़ जाए, उसका नाम साधना है। और उसके लिए आंख ठीक होनी कहाँ जरूरी है? ज्ञान को अंदर में मोड़ने के लिए, ज्ञान को अंतर्मुख करने के लिए। इसलिए जो शरीर जैसा है ऐसा ही रहता है। शरीर और हमारे शरीर में ऐसा किसका शरीर है जिसके शरीर में कभी भी कोई बीमारी नहीं आई हो, बीमारी नहीं होती हो। कहीं ना कहीं सिर दर्द होता है, पैर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कहीं ना कहीं दर्द होता है।
बुखार आया, ब्लड प्रेशर हुआ, डायबिटीज हुआ, अब बीमारी तो है। अब उस बीमारी को दूर जब तक नहीं होगी, तब तक तुम सम्यक दर्शन नहीं पाओगे। तो मरण तक नहीं पा पाओगे, क्योंकि कुछ बीमारी जीवन के अंत तक रहेगी। इसके लिए हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, तो परमाणु की फिक्र छोड़ दे। शरीर में तेरा धर्म नहीं है और शरीर का धर्म तेरे में नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान ये 6 गाथाओं में इतना अद्भुत दृष्टांत के साथ में हमें समझाया है। देखो भगवान, सभी इन गाथाओं को गौर से ध्यान से देखना। दंसणनाणचरितं किंची वीणथिदु अचेदणे विषये तम्हा किं तातये दे चेदयिदातेषु विषयेषु। दंसणनाणचरितं किंची वीणथिदु अचेदणे कम्मे तम्हा किं गादयदे चेदयिदातं हि कम्मं हि। दंसणनाणचरितं किंचि वीणथिदु अचेदणे काये तम्हा किं गादयदे चेययिता तेषु कायेषु। नाणसदंसणस्य भणिदो गादो तः चरितस्य नवितं हि तहिं पोगलदवस्य को विघादो दु निदिठो। जीवस जे गुणा के नथि खलु ते परेषु दव्येषु तम्हा सम्मादिठ्ठिस नथि रागो दुविषयेषु। रागो दोषो मोहो जीव सेवय अनन्न परिणामा एदेन कारणेन दु सद्दादिषु नथि रागादि। दर्शन, ज्ञान और चारित्र अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं है, इसलिए आत्मा उन विषयों में क्या घात करेगा। इसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान और चारित्र अचेतन कर्मों में भी किंचित मात्र नहीं है, इसलिए आत्मा उन कर्मों में भी क्या घात करेगा। इसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन काय में भी किंचित मात्र नहीं है, इसलिए आत्मा उन कायों में भी क्या घात करेगा। जहां दर्शन ज्ञान और चारित्र का घात कहा है, वहां पुद्गल द्रव्य का किंचित मात्र भी घात नहीं कहा है। तात्पर्य यह है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र के घात होने पर उद्गल द्रव्य का घात नहीं होता। इस प्रकार जो जीव के गुण है वे वस्तुतः परद्रव्य में नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि का विषयों के प्रति राग नहीं होता और राग द्वेष मोह जीव के ही अनन्य परिणाम है। इस कारण रागादिक शब्दादि विषयों में नहीं है। पहले ये 3 गाथा है। ये जो ऊपर की पहली लाइन में आप देख रहे हैं, उसमें अचेतन विषयों में,
ये पहला शब्द है, ये 3 शब्द को खास देखना। अचेतन विषयों में। दूसरा शब्द है तीसरी लाइन में, अचेतन कर्मों में। और तीसरा है नीचे के पेज पर दूसरी लाइन में, अचेतन काय में। ऐसा ये 3 बात बताई है, विषयों में, कर्मों में और काय में। तो दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन विषयों में किंचित भी नहीं है, इसलिए उनका क्या घात करेगा। बाहर के जो ये विषय है, उनमें देखो, विषय का मतलब यहां 5 इंद्रियों के विषय है। 5 इंद्रियों के विषय का भगवान आत्मा घात नहीं कर सकता, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र अचेतन विषयों में किंचित मात्र भी नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे स्पर्शन इंद्रिय से जो पदार्थ छूने में आता है, ऐसा समझो अग्नि है, बर्फ है, रसनेन्द्रिय से रसगुल्ला है, ऐसे 5 इंद्रियों में लेना, तो उसमें आत्मा का दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। और जिसमें वो जाता नहीं है तो उसका घात भी करता नहीं है। एक दूसरे के साथ में वो अकर्ता भाव का सिद्धांत है, जिसमें वो आधार आधेय संबंध होता है। इसी बात को अमृतचंद्र आचार्य जो टीका में इसको स्पष्ट इतना सरल भाषा में दृष्टांत देकर के कहा है। ऐसा दीपक का उसमें दृष्टांत दिया है, जो जिसमें होता है वह उसका घात होने पर नष्ट होता ही है। आधार का घात होने पर आधे का घात हो ही जाता है। जिस प्रकार दीपक के घात होने पर प्रकाश नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार जिसमें जो होता है उसका नाश होने पर अवश्य नष्ट हो जाता है। आधेय का घात होने पर आधार का घात हो ही जाता है, जिस प्रकार प्रकाश का घात होने पर दीपक का घात हो जाता है। जो जिसमें नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार घड़े का नाश होने पर घट प्रदीप का नाश नहीं होता, इसी प्रकार जिसमें जो नहीं होता वह उसका घात होने पर नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार घट प्रदीप के नष्ट होने पर घट का नाश नहीं होता। ये 4 बात जो आपको बताई है, अभी आपको याद रखनी है। ऐसे देखो, पहली पहली बात जो है, ये दिए का दृष्टांत लिया है। दिए का दृष्टांत है तो दीपक और प्रकाश, ये 2 शब्द याद रखने हैं, दीपक और प्रकाश। और दूसरा है घड़ा और दीपक, ये 2 शब्द याद रखने हैं। तो ये 6 गाथा आपको 6 दिन के भीतर में इतनी स्पष्ट समझ में आ जाएगी। तो पहला जो 2 शब्द बताए हैं वो निश्चय नहीं का कथन है, और बाकी का जो है वो व्यवहार नहीं का कथन है, वो व्यवहार से समझाने के लिए बताया। तो इसमें दिया और प्रकाश, तो प्रकाश जिसके आधार पर वो जो टिकता है ना, उसे तो आधार कहते हैं, मगर आधार लेने वाला जो होता है उसे आधेय कहते हैं। आधेय शब्द ये भी एक याद रखना, आधेय। आधार और आधेय शब्द जो है,
तो जो प्रकाश है वो किसके आधार पर टिका हुआ है? तो प्रकाश है वो दीपक के आधार पर टिका है। तो दीपक क्या हुआ? आधार। और प्रकाश क्या हुआ? आधेय। प्रकाश आधेय हुआ। तो जैसे दीपक और प्रकाश के बीच में संबंध है, यदि दीपक का नाश होगा तो प्रकाश का नाश हो जाएगा, प्रकाश नहीं रहेगा। और ऐसे ही प्रकाश का नाश हो जाएगा तो दीपक नहीं रहेगा, क्योंकि दीपक तो प्रकाश वाला होता है ना, नहीं तो खाली मिट्टी का ढेर पड़ा रहेगा। वो दीपक कहां रहेगा? इसके लिए दीपक का नाश होने से प्रकाश का नाश हो जाता है, और प्रकाश का नाश होने से दीपक का नाश हो जाता है। आधार का नाश होने से आधेय का नाश हो जाता है, आधेय का नाश होने से आधार का नाश हो जाता है। ये पहली दो बात अभी बताई है। अब जो दूसरा दृष्टांत है वो है, वो व्यवहार का है। वो उसमें बताया कि घड़ा, एक घड़े में दिया रखा है। पहले के जमाने में ऐसा घड़ा रखने में आता था कि उसकी एक घड़ा है, उस घड़े के अंदर दिया रखा है कि उसको हवा न लग जाए ना, तो हवा न लग जाए उसके लिए छेद भी करके रखते थे कि थोड़ा प्रकाश भी आए और हवा के कारण बूझ न जाए। तो ऐसा घड़े के अंदर कुम्हार पहले ऐसे ही वो छेद करके व्यवस्था कर देता था कि हवा तो न जाए मगर प्रकाश बाहर आ जाए। ऐसा एक साथ में इतनी हवा का झोंका आए कि वो दिया बुझ जाए तो उपयोग नहीं कर पाए, इसके लिए एक घड़ा है और उस घड़े में वो दिया जल रहा है। अब वो है कि वहां पर घड़ा फूट जाएगा तो दिया जो जल रहा है वो दिया नष्ट थोड़ी हो जाएगा घड़ा फूट जाने से। घड़ा फूट जाने से दिया दीपक नष्ट नहीं होता। और दूसरी बात, अंदर जो दिया है वो दिया नष्ट हो जाएगा तो क्या घड़ा फूट जाएगा? तो वो नहीं फूटेगा। तो दूसरी बात जो है, ये कुल चार बात हुई। पहली बात कि दीपक के नष्ट होने से प्रकाश नष्ट हो जाता है, प्रकाश के नष्ट होने से दीपक नष्ट हो जाता है। तीसरी बात, घड़े के नष्ट होने से दीपक नष्ट नहीं होता। चौथी बात, दीपक के नष्ट होने से घड़ा नष्ट नहीं होता। समझ में आया ना? कितना आसान हो गया ना। अभी ये छह गाथा इतनी सरलता से आपको समझ में आ जाएगी। और जो गहरा जो भाव उसमें जो समझना है ना भगवान, अभी तो मैं आपको थियोरी से खाली बता रहा हूं, ऐसा थियोरी से। तो ये जो शरीर है और बाहर के जो संयोग है, उन संयोगों को किसके तरह लेना है? उन संयोगों को ये घड़े की तरह लेना है, घड़ा और दीपक की तरह। और आत्मा को और ज्ञान दर्शन चारित्र को, उनको लेना है दीपक और प्रकाश की तरह, क्योंकि दोनों एक साथ में है ना। आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र के बिना नहीं रह सकता, ज्ञान दर्शन चारित्र आत्मा के बिना नहीं रह सकते ऐसे। मगर देह नहीं होगा तो आत्मा रहेगा, आत्मा नहीं होगा तो देह रहेगा। माने परमाणु के बिना आत्मा अधूरा नहीं रहेगा कि नष्ट हो जाएगा, या फिर आत्मा के बिना परमाणु नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। दोनों बातें। अभी हम यहां पर है, अभी ये शरीर जल जाएगा, राख हो जाएगा और आत्मा यहां से निकल जाएगा तो आत्मा का अस्तित्व तो रहेगा ना। आत्मा नित्य है, आत्मा का अस्तित्व तो रहेगा। और शरीर का, यहां पर शरीर माने परमाणु, ये परमाणु का अस्तित्व नहीं रहेगा। आत्मा जब चला जाएगा तो राख होकर के कहीं ना कहीं किसी दूसरी पर्याय में शरीर की पर्याय बदल जाएगी, परमाणुओं की पर्याय बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में तो रहेगा ना परमाणुओं का अस्तित्व। तो आत्मा के कारण शरीर नहीं है और शरीर के कारण आत्मा नहीं है। तो इसलिए आत्मा का धर्म फिर शरीर के कारण कैसे होगा? क्योंकि जो आत्मा शरीर के कारण नहीं है, उस आत्मा का धर्म भी शरीर के कारण कैसे होगा? समझ में आया ना? आत्मा, आत्मा शरीर के कारण टिका नहीं है, आत्मा शरीर के कारण टिका नहीं है। हो हो।
आत्मा शरीर के कारण टिका नहीं है, इसीलिए शरीर के नष्ट होने से आत्मा कैसे नष्ट हो जाएगा? तो फिर आत्मा का जो धर्म है वह भी आत्मा के कारण ही होना चाहिए, देह के कारण कैसे होगा? समझ में आया ना? मटका यदि नहीं रहेगा तो दिया बुझ जाएगा क्या? दिया रहेगा, मगर अभी तो मैंने आपको बताया कि वो मटके की जरूरत तो इसके लिए पड़ती थी कि हवा का झोंका आए और दिया बुझ जाता है, तो मटके की कितनी जरूरत है। ऐसे ही ये शरीर की जरूरत है, शरीर नहीं होता तो फिर आत्मा का जानना कैसे होता कि भगवान आत्मा हे तीन लोक के नाथ परमात्मा ऐसा नहीं है। क्योंकि जो बाहर का दिया है वो बाती से और तेल से और घी से जलता है, इसके लिए उसको हवा का झोंका बुझा सकता है। ज्ञान की ज्योति तेल से नहीं है, घी से नहीं है, वो बाती से नहीं है, वो पर द्रव्य के अवलंबन से नहीं है, अपने स्वभाव से है। और जो स्वभाव से है उसको फिर घड़े की जरूरत नहीं है, माने देह की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ये आत्मा का धर्म, माने इतना अंदर से तो इतना निर्विकल्प और निराला हो जाएगा। शरीर में कितनी भी वेदना, शरीर में कितनी भी प्रतिकूलता होगी, कितनी भी प्रतिकूलता होगी, ऐसा है बहुत 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 जलन हो रही है, बहुत जलन हो रही, बहुत जलन हो रही, बहुत जलन हो रही है। आपको बंद बंद कर देना पड़ेगा अभी। ऐसा है। अब आँख को बहुत जलन हो रही है तो धर्म कैसे होगा? ओहो हो, जलन को जानने वाला ज्ञान नहीं जलता है, और वो निराकुल है, वो अनाकुल है, वो जानने रूप परिणमित होता है, आँख रूप परिणमित नहीं होता। उसमें राग का विकल्प नहीं आता क्योंकि उसका स्वभाव जानना है। उसे आकुलता नहीं है कि आँख कब ठीक हो जाए, कब जलन बंद हो जाए। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, जलन तो रुकती नहीं है, मगर तू सम्यक दर्शन पा लेता है। ओ हो, तू सम्यक दर्शन पा लेता है। ओ हो, तेरे शरीर के अनंत परमाणुओं में तेरा एक एक परमाणुओं से ऐसा नाता टूट जाएगा भगवान, ऐसी सम्यक दर्शन की प्राप्ति तुझे होगी शरीर में। ओ हो, शरीर में हार्ट तो चाहिए ना, हृदय धड़कना तो चाहिए ना। नहीं तो मेरी साधना कैसे होगी? ओ हो। हाँ, दो किडनी में से एक किडनी चली जाए तो जिंदगी कैसे चलेगी? एक किडनी से चल सकती है, मगर एक किडनी भी, वो भी चली जाए तो, बिना किडनी का हो जाए तो, बिना किडनी का हो जाए तो मेरी साधना का क्या होगा? एक ज्ञान दीपक अंदर से स्वरूप का तू इतना जोर ला कि साधना का जो आधार है, वो साधना का आधार उससे क्या होगा कि तेरे भीतर में देह को जितनी उपादेय बुद्धि से जो देखा है ना, ओ हो, ऐसा ही लगता है। अंदर से अंदर से अंदर से ऐसा लगता है तेरी शुरुआत हो गई, शुरुआत हो गई। ओ हो, ओ हो। ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा। ओहो, अब जो भी होगा ना, एक और से तुझे बस ऐसा ऐसा टाइप का मैंने तुम्हारे लिए एक खाना तैयार किया है। ओहो हो। मैं जब फ्लाइट में आ रहा था तो तुमको बहुत मिस कर रहा था। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, ओहो, तुम्हारे लिए एक खाना तैयार किया है। मैं भेजूंगा, पार्सल कर दूंगा, कुरियर कर दूंगा। वो खाना तैयार किया है। ये शरीर की जो बात चल रही थी ना, शरीर जलता है, दांत अंदर से दर्द करता है, आंख में जलन होती है, शरीर में जलन होती है, कमर 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 करके टेढ़ी हो गई है, कमर सीधी होने में, तो ऐसा ऐसा अभी ऐसी हालत होगी। ओ हो, तो उस समय मैंने तुम्हारे लिए ऐसा कि अब तुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो जब तू आंख के डॉक्टर के पास में जाएगा और उसका जो रिपोर्ट आएगा, टेस्ट कराएगा, उसका रिपोर्ट आएगा,
एक ओर से तुझे वो रिपोर्ट रखना है और एक ओर से मैं जो तुझे उस रिपोर्ट के पास में दूसरा एक रिपोर्ट मैं तुझे एडवांस में दे दूंगा। दोनों को पास पास में रख करके इधर एक रिपोर्ट देखना और इधर दूसरा रिपोर्ट देखना। इधर तो इधर तेरे को इधर तेरे को दांत में दर्द है, उसका जो रिपोर्ट आएगा वो तो डॉक्टर देगा, मगर मैंने तेरे हर एक रिपोर्ट के साथ में मैचिंग करने के लिए कौन सा रिपोर्ट तुझे पास में रखना है, वो रिपोर्ट फ्लाइट में बैठे बैठे मेरे लैपटॉप के अंदर मैंने लिखा है तेरे लिए। ओ हो हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, हो तो तुझे बहुत उपयोग में आएगा। ओह, और मैंने तेरे लिए नहीं लिखा, मैंने तो मेरे लिए लिखा है, तेरे को काम में आ जाए, तेरे को काम में आ जाएगा। कि एक और से कोई भी वो डॉक्टर का जो रिपोर्ट आएगा, अब अच्छा आया तो भी ये रिपोर्ट तेरे, मैंने जो रिपोर्ट दिया ना वो रिपोर्ट तू पढ़ना, वो रिपोर्ट पढ़ना, तुझे इतना आनंद आएगा। और जो बड़ी बड़ी बीमारी है उसके रिपोर्ट के साथ में, जैसे अब हार्ट अटैक आया है, अब ईसीजी निकलवाया, एक्सरे निकलवाया, सोनोग्राफी कराया, एमआरआई कराया, एंडोस्कोपी कराया, तो ये जो जो भी ऐसे रिपोर्ट जो तेरे सामने आएंगे, तो दूसरे पेज दूसरे हाथ से, ओहो, लेफ्ट हैंड से डॉक्टर वाला पकड़ना और राइट हैंड से वैद्य वाला पकड़ना, सदगुरु वैद्य सुजान, ऐसा करके। लेफ्ट वाला इसलिए क्योंकि वो ये वाला रिपोर्ट है ना, वो तो वैसे भी लेफ्ट हो जाने वाला है, और ये रिपोर्ट है वही राइट रिपोर्ट है, असली रिपोर्ट तो राइट तो यही है। ऐसा करके तू पढ़ना। ओहो, जब तू ऐसा सामने बैठता है ना, जब लास्ट में जब मैं निकला था वहां से कनाडा से, तब तुम ऐसे बैठे थे, उसके कारण मुझे ये विचार आया कि इसमें एक रिपोर्ट तो ये वाला पढ़ेगा, एक दूसरा रिपोर्ट ये वाला पढ़ेगा, और उस समय तेरे लिए ये परम औषधि बहुत उपयोग में आएगी भगवान। ओ हो हे ज्ञान दीपक, ओ हो ओ परमाणु में ओ, हो, अरूपी तत्व पर छोड़ देना, श्वेत कण, रक्त कण, रेड सेल, व्हाइट सेल, खून के अब कम हो गए, बढ़ गए, क्या हुआ, तुरंत ही अरूपी न्यायक देव, अरूपी ये अविच्छिन्न धारा बह रही है। ओ हो, वो खून जो है वो तो सफेद और लाल, वो रक्त कण, ओ वो श्वेत कण, वो तो कण कण दौड़ रहे हैं, मगर यहाँ पर अविच्छिन्न धारा बह रही है। ओ हो, और वो अविच्छिन्न धारा बह रही है, अविच्छिन्न धारा बह रही है, अविच्छिन्न धारा बह रही है। ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया न शरीर में भगवान, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओ हो, बीमारी है ना, कोई बात नहीं, ब्लड प्रेशर बढ़ा है ना, ब्लड तो नहीं बढ़ा है ना, ब्लड प्रेशर घट गया है ना, ब्लड तो नहीं घटा है ना। यहाँ पर ज्ञान में बढ़ोतरी हुई, घटोतरी हुई, जो भी हुआ ज्ञान में बढ़ना घटना हुआ, उसकी वजह से भगवान, ज्ञान की सत्ता में क्या फर्क पड़ा, ज्ञान की धारा तो बहती रहती है। इसलिए क्षयोपशम ज्ञान बढ़ जाए घट जाए, तो भी सम्यक दृष्टि, ओ ओ हो, हे ज्ञान दीपक, ऐसा होगा। ओ हो, अब कमर टेढ़ी हो जाएगी तो, 24 घंटे से बैठ बैठ करके आया हूं, इतना 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 इतना, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, यहाँ पहुंचा उसके 1 घंटा नहीं हुआ, अभी स्मशान में आना था, मैंने वादा किया था ना, तुमको स्मशान में मिलूंगा, आई विल सी यू एट स्मशान। ओ वादा किया था ना, वंस आई प्रॉमिस यू, और मैं तुमको वादा करता हूं, यदि इस भाव से भेद ज्ञान तू यदि करे,
गारंटी से सम्यक दर्शन होगा। जिस भाव से मैं आप परमात्माओं से ये भेद ज्ञान करने को कहता हूँ, ओ ओ हो, ऐसा शरीर अभी बैठ नहीं पा रहा है, तो ऐसा अब ऐसा ऐसा होना लगे, कमर में अभी दर्द, इतना दर्द कमर में होता है, इतना दर्द कमर में होता है, तो कमर के आधार के बिना टिकेंगे कैसे? कमर का आधार तो चाहिए ना। तो दो हाथ को ऐसे नीचे कर दिया जमीन के ऊपर, उसको कमर कमर बना दिया, क्योंकि आधार कोई तो चाहिए ना। तो जब दो हाथ को ऐसा आधार बना करके मैं बैठा हूं, तो ये दो हाथ को आधार बनाने वाला वो तो दे, मगर उसको जानने वाला जो ज्ञान है वह मेरी साधना का आधार है। और तू फिर ज्ञान पर आ गया। ओ हो, ज्ञान स्वभाव पर तू आता है। जब तक तू घूम फिर करके अपने स्वभाव पर नहीं आएगा ने, तब तक साधना नहीं होगी भगवान। ओ हो, घूम फिर करके, ओ हो, घूम फिर करके अपने स्वभाव स्वभाव। हे चैतन्य परमात्मा, प्रति समय ये जागृति, हे ज्ञान दीपक। ओ हो, मैं देह के आधार पर नहीं हूं, मैं इंद्रियों के आधार पर नहीं हूं, मैं इंद्रियों के विषयों के आधार पर नहीं हूं, इंद्रियों के विषयों के आधार पर मैं नहीं हूं। हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के अनाथ परमात्मा, यू जस्ट फील द कनेक्शन, यू जस्ट फील द कनेक्शन। यदि तू नहीं समझेगा तो दूसरा कौन समझेगा? तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं है, कम से कम तुमसे तो ये उम्मीद नहीं है कि तुम नहीं समझोगे। कम से कम तुमसे तो इतना तो भाव है कि तू तो समझेगा। हे ज्ञान दीपक, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं तो कल पछताओगे, समय बीतने के बाद में फिर पछताना होता है, पछताना होता है, पछताना होता है कि अरे यार वो व्यक्ति वो समझे नहीं, समझे नहीं। क्योंकि देखा शरीर को, घड़े को देख करके आ गए, दीपक जल रहा है वो तो दिखाई ही नहीं दिया। और ये बात भूल ही गए कि घड़ा फूटने पर भी वो दीपक जो है वो नष्ट नहीं होने वाला। तो शरीर ऐसी स्थिति हो जाएगी, तुम्हारे शरीर में सब साधना का आधार, ओ हो जिंदगी भर के लिए। मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो मुनि होने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं जो तुमसे कह रहा हूं मुनि होने के लिए विहार करना पड़ेगा। तब पैर टूट गया, कमर टूट गई, तो मुनि होकर विहार नहीं कर पाएंगे। मगर मुनि होना ये साधना नहीं है। साधना तो आत्म जागृति है, जो तुझे घर में रह करके भी हो सकती है, जो तुझे देह के अनंत परमाणुओं के योग में भी हो सकती है। हे त्रिलोकी नाथ परमात्मा, जो भी इंद्रियों के विषय है उसके अंदर ज्ञान गया ही नहीं है। ओ हो, उसके अंदर ज्ञान नहीं गया है। और मेरा वैभव, जब मेरा धन, मेरा परम धन उसके अंदर नहीं गया, तो फिर उन विषयों के ओ मोबाइल फोन हाथ में से नीचे गिर जाएगा, टूट जाएगा। ये वस्तु ऐसी है, मोबाइल फोन गिर गया, टूट गया, टूट गया, वो इंद्रियों का विषय टूटा नहीं। ऐसे ही जो भी वहां पर जो कुछ भी होता है वो वहां की बात है। इंद्रियों के विषयों में मैं जब मैं गया नहीं हूं तो मेरा जीवन उससे कैसा है? ऐसा सारे सब आ जाएगा। किसी ने मेरी बहुत निंदा की, बहुत निंदा की, कुछ लोग मेरी निंदा के पीछे ही पड़े हुए हैं, मेरी निंदा बहुत निंदा कर रहे हैं। निंदा कर रहे, वो शब्द किनके हैं? वो शब्द उनके हैं। वो मेरे ज्ञान से तो बाहर है ना भगवान, मेरे ज्ञान से बाहर है, वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे? क्योंकि मैं जहां हूं और कोई मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, वो मेरे ज्ञान में कहां कहां निर्मल केवल ज्ञान हो जाएगा? वो मेरी 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 तारीफ करेंगे तो उन शब्दों से, उनकी तारीफ वाले शब्दों से मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। माने इंद्रियों के जो विषय है उन विषयों से मेरा अस्तित्व नहीं है, मेरा अस्तित्व तो मेरे कारण है। ये जो छेओ गाथा इतनी निर्भर कर देगी भगवान, इतनी निर्भर कर देगी। ओ,
शरीर, शरीर के इंद्रियों के विषय। बस। तुरंत ऐसे एसी चालू कर रहा है, एसी चालू नहीं हो रहा है, पंखा चालू कर रहा है, पंखा चालू नहीं हो रहा है, मोबाइल चालू कर रहा है, मोबाइल चालू नहीं। जो भी इंद्रियों के विषय, जो भी, बेटा स्कूल गया वापस नहीं आया, पति ऑफिस गया अभी वापस नहीं आया, जिन जिनके विषयों में तुम्हें विकल्प ज्यादा होते हैं उनके बारे में सोचो कि जो इंद्रियों के विषय है उन इंद्रियों के विषयों में ये ज्ञान चाहता नहीं है। मेरा स्वभाव चाहता नहीं है। और सम्यक दृष्टि, जो रागी नहीं होता है वो सम्यक दृष्टि अलिप्त रहता है, इस कारण से अलिप्त रहता है। बस, अलिप्त इस कारण से रहता है। सम्यक दर्शन प्रकट होने का अर्थ, सम्यक दृष्टि ज्ञानी ने अब गुलामी छोड़ दी, गुलामी छोड़ दी। इसके बिना मेरा काम कैसे होगा? बस, इसके बिना मेरा काम कैसे होगा? किसी के बिना मेरा कोई काम अटकने वाला नहीं है, ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है। कोई मुझे खाना खिलाता है, यदि वो खाना नहीं खिलाता तो मेरा क्या होता? क्या होता? मगर क्या होता? क्या होता? जिंदगी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। श्रद्धा में यही मानना। कल रात को मैं 1 बजे उतरा, 1 बजे, 1 बजे जब मैं बाहर था तो ब्रिज कैंडी से अपने ज्ञान दीपक कितना ढेर सारा नाश्ता लेके आए कि गजपंथा में आप जाएंगे वहां खाएंगे क्या? 1 महीने का नाश्ता होगा। 1 महीने कितना कितना भाकरी थेपला ये वो दुनिया भर का। अरे मगर तुम्हारे नाश्ते से मेरी जिंदगी नहीं चलने वाली, क्योंकि मैं 2021 में यहां पर आ गया था और मेरे पास में खाने को रोटी का अनाज का दाना भी नहीं था। तो भी जलसा करते हुए कोरोना के टाइम पे जी रहा था। समझ में आया? मैं उनका आभारी हूं, मैं उनका ऋणी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको प्रेम, उनको उनको वात्सल्य इतना है कि उनको व्यवहार का भाव आया। उनको ये भाव आया, एयरपोर्ट पर इस उम्र में भागते भागते चल न सके तो भी। मगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि तुम गुलाम किसी का मत बनना। इसके बिना मेरी जिंदगी कैसे चलेगी? नहीं, नहीं। मुंबई में मेरा घर नहीं है, मैं रहूंगा कहां? ये पीछे देख रहे हो ना तुम, ये पीछे जो देख रहे हो ना, मैं यहां रहूंगा, रात को इधर सोऊंगा, मैं इधर भी सोऊंगा। किसी के बिना कोई जिंदगी अटकती नहीं है। अच्छा मगर यहां चिता से कोई उठा करके भगा दे तो? इसलिए ज्ञानी कहते हैं न तो मैं मुंबई के महल में हूं, न मैं गजपंथा की चिता में हूं। मैं कहाँ रहूंगा? रात को कहाँ रहूंगा मैं मालूम है? अपने ज्ञान के बाहर कहाँ रहूंगा? अपने ज्ञान स्वभाव के बाहर मैं कहाँ रहूंगा भगवान? ओ हो ओ हो। धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। मैं सारी वस्तु लेकर के आया, मैं जानता हूं कि मैं सब नहीं खाने वाला, मगर उनके भाव को आदर देने के लिए यहां पर किसी ना किसी को ढूंढ लूंगा। कितने सारे भिखारी लोग हैं यहां पर, स्मशान में तो कितने लोग बाहर आते ही रहते, सबको दे दूंगा मैं। ओ हो। અમે બધાને આપવા નતું આપ્યું, તમને આપવા માટે આપ્યું હતું, એટલે જ તમને આપતા નથી, હવેથી આપવું જ નથી. આ બધામાંથી અમે બધાને ઓળખીએ, कसौटी કરીએ બધાને। हे ज्ञान दीपक, किसी पर द्रव्य के आधार से मेरी जिंदगी नहीं है, फिर वो इंद्रियों का विषय हो या फिर वो कर्म हो या फिर वह देह हो। 3 शब्द का उपयोग किया है, 3 शब्द ऐसे है भगवान। ओ हो। हम्म। आज हमारा ओ हो।
12 तारीख है, 12 नवंबर। इस समय पर खुले आकाश में राजगिरी के पर्वत पर, विपुलाचल पर्वत पर हम बैठे थे और समय सार ग्रंथाधिराज सत्संग श्रृंखला का मंगलमय मंगलाचरण हुआ था। आज 1 साल हुआ। आज का ही दिन था ना, 12 नवंबर का दिन था। अभी समय सार पूर्णाहुति की ओर है। आज समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपक का भी मेरे ख्याल से सेशन आज होने वाला है। समाधि प्रज्ञ ज्ञान दीपक का भी एक सेशन होगा। आज अष्टमी है तो रात को 10 बजे समाधि प्रज्ञ का सेशन कब होगा वो पता नहीं है। समाधि प्रज्ञ का आज है कि नहीं है? हाँ, तो आज समाधि प्रज्ञ का सेशन होगा। वह सेशन दोपहर में होगा। अपना दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग होगा, वो शाम को 7:42 पर होगा। और रात्रि ध्यान प्रयोग होगा, वह भी लाइव होगा जूम पर। वह रात को 10 बजे होगा। तो 4 सत्संग तो हो गए, समय सार, समाधि प्रज्ञ का, दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग और रात्रि ध्यान प्रयोग। ज्यादा लग रहा है? यदि बोला ज्यादा लग रहा है तो गाइडेड मेडिटेशन चालू करा दूंगा। हाँ, इसलिए तो आज दिन में 4 सत्संग अपन करेंगे। ज्यादा से ज्यादा सत्संग में रहने में भलाई है। किसी भी प्रकार से किसी का भी ज्यादा संपर्क करने जैसा नहीं है। किसी के साथ में नजदीक में क्लोज जाने जैसा नहीं है। सबको प्रेम करो, सबको वात्सल्य से करो, सबके साथ में रहो। मगर मुझे आज की डेट में यहां पर आना था। शायद मैं आज रात को मुंबई भी चला जाऊं, कल भी मुंबई चला जाऊं। मुंबई में मुझे काम था, मगर मुझे यहां पर आना था। मुझे यहां पर आना था, स्मशान में आना था, क्योंकि परदेश की चमक आंखों के सामने जब इतनी आ जाए तो आंखों के सामने थोड़ी राख की दमक भी आनी जरूरी है। इसके लिए हमारा हर बार का नियम है, कल होते हैं स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी में, तो आज होते हैं स्मशान में। कल होते हैं नायग्रा फॉल में, आज होते हैं स्मशान में। वो इसलिए ही क्योंकि दुनिया का अंत यहां पर ही है। ये तो मैं ये खास कह रहा हूं, जब तक मृत्यु को नहीं देखा और मृत्यु को साक्षी रख कर के साधना नहीं की, तब तक कुछ नहीं होगा। भगवान, प्रति समय जागृति रखना, मृत्यु के साथ में ही अब यहां पर रहना है और अमृत को दृष्टि में रखना है। अमृत को दृष्टि में रखना है। ये 4 बातें, दीपक, प्रकाश, घड़ा और दीपक, ये दृष्टांत को अपन फिर कल से अपन आगे लेंगे। अब अपना समय सार का जो सत्संग है वो रोज सुबह 7:42 पर होगा। अब पहले की तरह अब रूटीन बिल्कुल चालू हो गया है, इसलिए अब कोई बहाना मत बनाना। शाम का टाइम, सुबह का टाइम, बिल्कुल सुबह 7:42 पर अपन शुरू करेंगे। 1 घंटे के लिए अपना सब कामकाज छोड़ करके बैठ जाना। और समय सार में आप कैमरा चालू नहीं रखना चाहे तो मत रखना। रखेंगे तो आंख से आंख मिलेगी तो कुछ भाव आएगा, और नहीं रखेंगे तो ठीक है। मगर समय सार का सत्संग सुबह का मत मिस करना। अब बिल्कुल मक्खन आने वाला है और निर्भयता आने वाली है। आप परमात्माओं को
अनंत अनंत प्रणाम करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा भरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।